हेलो गाइज, मैं कृष्णा कुमार और आप देख रहे हैं के स्टडी 0.5। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि भारत सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है कैबिनेट के बैठक के दौरान। इन्होंने क्या किया था, भारत सरकार ने 2020 में ही इस नियम को बनाया था। नई शिक्षा नीति को 2020 में ही लागू करने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से लागू नहीं हो पाया, जो कि 2022 में लागू कर दिया गया है कि 1 अप्रैल से आपका यह नियम लागू हो जाएगा। नई शिक्षा नीति 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। यह भारत सरकार ने लागू कर दिया है, लेकिन इस पर अभी राज्य सरकार ने फैसला नहीं लिया है। सभी राज्य सरकार इस पर फैसला लेगा। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं दोस्तों, यह तो रही मुख्य बात। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि यह नई शिक्षा नीति किस तरीक़े से काम करेगी, यह किस तरीके से बनाया गया है, इसका सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए इसको देखते हैं ध्यानपूर्वक। यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर ध्यान से समझिए, लिखा गया है नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी 10वीं बोर्ड खत्म। यानी कि नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यहाँ पे 10वीं बोर्ड क्या है, 10वीं बोर्ड यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। यानी 10वीं की अब बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। अब 10वीं की सेमेस्टर बाय सेमेस्टर एग्ज़ाम होगी, जो कि आपका स्कूल ही एग्ज़ाम लेगा सेमेस्टर बाय सेमेस्टर। यानी साल में 2 एग्ज़ाम होगी 6-6 महीना पर, जो कि सेमेस्टर बाय सेमेस्टर आपका एग्ज़ाम होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है MPhil भी बंद, यानी MPhil भी होगा बंद। यहाँ पर MPhil भी बंद कर दिया गया। चलिए MPhil क्या होता है आगे आपको समझाते हैं। यहाँ पर ध्यान से फिर पढ़िएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, पढ़ते हैं सारे चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ के समझाते हैं। नई शिक्षा नीति यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट लाइन जो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति 2020 को आज केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। यानी कि नई शिक्षा नीति जो है वह 2020 में ही बनाया गया है, लेकिन अभी कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, यानी कि लागू कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, आज केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश ने नई शिक्षा नीति लागू हुई है। यानी कि 36 साल बाद इस नई शिक्षा नीति को देखने को मिला है। यानी पहले हम लोग 36 साल से पुराना ही पढ़ते आ रहे थे, अब नई शिक्षा नीति यहाँ पे लागू कर दिया गया है। उसके बाद में अगला पॉइंट आप देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा अगला पॉइंट लिखा गया है, कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी है। यहाँ पे हरी झंडी दे दिया गया है, यानी कि इसको लागू कर दिया गया है। यह 34 साल बाद लिखा हुआ है, 34 साल बाद शिक्षा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया। यानी 34 साल के बाद इस शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीक़ा से इस प्रकार है। यानी कि उल्लेखनीय बातों को सरल तरीक़ा से नीचे पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताया गया है, जो पॉइंट को हम पढ़कर आपको समझाते हैं। ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट को यहाँ पर पढ़ते हैं। इधर वाले जो लिखा गया है यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा गया है 5 इयर्स फंडामेंटल कोर्स। यानी कि फंडामेंटल कोर्स जो आपको 5 इयर्स पढ़ाया जाएगा, ये सब सारे बातें हम समझाएंगे तो बहुत समय लगेगी। इसको हम कल की वीडियो में कॉपी में लिख कर फ्रेश आपको समझा देंगे। आज केवल इसके सामने जो भी बातें, जो ये खास बातें लिखा गया है, इस बातें को हम पढ़ के आज बताएंगे और क्लियरली समझा देंगे। इसको हम क्या करेंगे, आने वाले अगले वीडियो में आपको उसको इस सारे चीज़ों को हम लिख कर बता देंगे। आज केवल खास बातें को जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। चलिए यहाँ पे देखते हैं खास बातें क्या है। खास बातें में सबसे पहला पॉइंट है, वह है केवल 12वीं क्लास में होगी बोर्ड। यानी कहने का मतलब हुआ अब केवल जो होगा
वो 12वीं क्लास में यानी 12th क्लास की बोर्ड होगी। अब 10th का बोर्ड यहाँ पर नहीं होगा, वह स्कूल में ही सेमेस्टर बाय सेमेस्टर एग्जाम होगा। यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है एमफिल होगा बंद, यानी कि एमफिल यहाँ पे बंद हो जाएगा और कॉलेज की डिग्री अब 4 साल की होगी। यानी कि कॉलेज की जो डिग्री है, पहले क्या होता था ग्रेजुएशन करने के लिए आपको 3 साल लगता था, लेकिन अब कॉलेज की जो डिग्री है वह 4 साल की होगी। यानी कॉलेज की डिग्री कितने साल की हो जाएगी? अब कॉलेज की डिग्री 4 साल की हो जाएगी। आपको 3 साल अब ग्रेजुएशन नहीं, अब 4 साल करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर कैसे करना पड़ेगा आगे हम समझाएंगे आने वाले अगले वीडियो में, बिल्कुल आसान तरीका से। यहाँ पर देखिए अब तीसरा पॉइंट में क्या है, देखिएगा 3rd नंबर पॉइंट है 10वीं बोर्ड खत्म। यानी 3rd नंबर जो तीसरा पॉइंट है वह है 10वीं बोर्ड खत्म। अब होगा एमफिल भी बंद होगा। यानी कि एमफिल कहने का मतलब हुआ जो ग्रेजुएशन के बाद आपका एमफिल होता था, उसके बाद में पीजी करने के बाद तब आप एमफिल करके तब पीएचडी करते थे। अब वह नहीं है, डायरेक्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में 1 साल का आपका एमए का कोर्स होगा। यानी 4 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद में एमए 1 साल में करेंगे। एमए करने के बाद में आपको पीजी करने की ज़रूरत नहीं, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पीएचडी यहाँ पर कर सकते हैं। यानी एमफिल करने का मतलब हुआ। उसके बाद में यहाँ पे 10th बोर्ड जो कह रहा है वह खत्म हो जाएगा, यानी अब केवल 12th में बोर्ड होगा। चलिए अगला बात को समझिए। अगला पॉइंट है अब 5वीं तक के छात्र को मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा ही पढ़ाया जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ आपको मातृभाषा है जो आप यहाँ पे बोलते हैं, स्थानीय जो आपका भाषा है वही भाषा आपको पढ़ाया जाएगा। यानी कि हिंदी, मैथिली जो भी आप बोलते हैं, आप जहाँ रहते हैं वो भाषा बोलते हैं, उसी भाषा को आपको क्या किया जाएगा, उसी भाषा को यहाँ पे 5वीं क्लास तक पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में अगला पॉइंट है विषय चाहे वह अंग्रेजी ही क्यों न हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है वह विषय के तौर पर यानी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। भाषा के तौर पर इसको अंग्रेजी को नहीं पढ़ाया जाएगा, इसको सब्जेक्ट यानी विषय के तौर पर अंग्रेजी को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में उसके अगले पॉइंट को देखिए। उसके अगला पॉइंट है पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था। पहले क्या होता था, 10वीं की बोर्ड परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। अब 10वीं की बोर्ड परीक्षा देना अनिवार्य नहीं होगा, वह आपको स्कूल में ही सेमेस्टर बाय सेमेस्टर एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद में चलिए अगला पॉइंट को देखिए। अगला पॉइंट है 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। हम यहाँ पर बता रहे हैं कि सेमेस्टर में परीक्षा होगी, यानी 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक क्या होगी, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर परीक्षा होगी। उसके बाद में स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फार्मूला के तहत पढ़ाया जाएगा। ये अब क्या है, 5+3+4 फार्मूला क्या है, इस फार्मूला को हम कल आपको कॉपी में लिखकर और सारे चीज़ें यहाँ पर बताएंगे कि किस फार्मूला के तहत पर यह काम करेगा, यह फार्मूला क्या है। पहले क्या होता था, हम बेसिस बता देते हैं, 10+2 होता था। बोर्ड क्या होता था, 10+2, लेकिन अब 10+2 यहाँ पर नहीं होगा। अब इस फार्मूला से पढ़ाई होगा 5+3+3+4। आप यह समझ गए होंगे, इसे हम पढ़ते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट देखिए, वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी। कॉलेज की डिग्री जो होगी वह 3 और 4 साल की होगी। यानी कि पहला साल आप ग्रेजुएशन में एडमिशन कराएंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरा साल आपको डिप्लोमा मिलेगा, तीसरा साल क्या होगा, आपको डिग्री मिलेगा, और चौथा साल क्या होगा, आपको रिसर्च यानी ग्रेजुएशन रिसर्च सर्टिफिकेट मिलेगा। यह आपको कल समझाएंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर आप समझ गए कि आपको यहाँ पे कॉलेज की जो शिक्षा है अब 4 साल होगी। यानी ग्रेजुएशन से पहले साल आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, यहाँ पर लिखा गया है। दूसरे साल आपको डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल जो है डिग्री मिलेगी, और चौथे साल रिसर्च मिलेगा, रिसर्च सर्टिफिकेट मिलेगा। चलिए अगला पॉइंट को देखिए। अगला पॉइंट है 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें डायरेक्ट ग्रेजुएशन नहीं लेना है। यानी ग्रेजुएशन नहीं लेना है, डायरेक्ट ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को, यानी कि वहीं डायरेक्ट ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी।
डायरेक्ट ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए आपको 4 साल की डिग्री जो है ग्रेजुएशन का वो करना पड़ेगा। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे, यानी 4 साल के ग्रेजुएशन जो कर लिए हैं जो व्यक्ति, वह 1 साल में ही यहाँ पर एमए कर सकेंगे। अभी के शिक्षा में क्या होता था कि आपको क्या करना पड़ता था, ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल लगता था आपको यहाँ पे एमए करने के लिए, लेकिन अब 2 साल एमए करने के लिए नहीं लगेगा, आपको 1 साल ही लगेगा जो 4 साल के ग्रेजुएशन किया है। अगर आप 3 साल के ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको यहाँ पर 2 साल एमए करने में लगेगा, लेकिन 4 साल का ग्रेजुएशन किए हैं तो यहाँ पे एमए करने में आपको 1 साल ही लगेगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है अगला पॉइंट, एमए के छात्र जो है, एमए के छात्र सीधा अब क्या करेंगे, पीएचडी कर सकेंगे, यानी एमए के छात्र सीधा पीएचडी करेंगे। और पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ के पीजी यहाँ पे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी जो होता है पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन का, वो करना नहीं पड़ेगा, आपको सीधा एमए के बाद पीएचडी कर सकेंगे। आप इस चीज़ों को, सारे चीज़ों को यहाँ पर समझ गए होंगे। आने वाले अगले वीडियो यानी कल है वीडियो में और अच्छे तरीक़ा से आपको समझा देंगे ये सब सारी चीज़ें क्या है, स्टेप बाय स्टेप कल के वीडियो में समझाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज। यह नियम आपको लागू हो जाएगा 1 अप्रैल से, ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।